नमस्कार। खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता देते हैं। नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन का कार्यक्रम, सीएम मनोहर लाल ने की शिरकत। पेपरलेस होगी हरियाणा विधानसभा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पेपरलेस होगी हरियाणा विधानसभा। सत्र के लिए ई सिस्टम उपयोगी है। ई विधानसभा लागू करने से पहले विधायकों को मॉक ड्रिल किया जाएगा। पर्यावरण के लिए भी लाभदायक होगी ई विधानसभा। तो आपको बताते चले, ई विधानसभा लागू करने से पहले मॉक ड्रिल होगा। इसी के साथ सीएम ने कहा कि पर्यावरण के लिए भी ई विधानसभा काफी ज्यादा लाभदायक है। पेपरलेस होगी विधानसभा। नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन का कार्यक्रम, सीएम मनोहर लाल ने की है शिरकत। पेपरलेस होगी हरियाणा विधानसभा। सत्र के लिए ई सिस्टम उपयोगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सत्र के लिए ई सिस्टम उपयोगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पेपरलेस होगी हरियाणा विधानसभा। ई विधानसभा लागू करने से पहले विधायकों का होगा मॉक ड्रिल। पेपरलेस होगी हरियाणा विधानसभा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा। इसी के साथ उन्होंने बताया कि पर्यावरण के लिए भी काफी ज्यादा लाभदायक है ई विधानसभा। हिसार से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज होगा डीएसपी का अंतिम संस्कार। सारंगपुर के राजकीय स्कूल में पहुंचा पार्थिव शरीर। डीजीपी हरियाणा पीके अग्रवाल पहुंचे सारंगपुर। शहीद डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई को श्रद्धांजलि दी गई। इसे हिसार के एसपी लोकेंद्र सिंह और अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। हिसार के एसपी लोकेंद्र सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद हैं। हरियाणा में आपको बताते चले, हिसार में आज शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सारंगपुर के राजकीय स्कूल में पहुंचा है पार्थिव शरीर। डीजीपी हरियाणा पीके अग्रवाल, एसपी लोकेंद्र सिंह और अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो पर सारंगपुर के राजकीय स्कूल में पहुंचा है पार्थिव शरीर। आज होगा शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार। डीजीपी हरियाणा पीके अग्रवाल, एसपी लोकेंद्र सिंह और अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। आज होगा डीएसपी का अंतिम संस्कार। हिसार में आज होगा शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार। आपको बताते चलें, खनन माफियाओं ने डंपर चढ़ा करके डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी थी और आज शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल पंचकुला दौरे पर रहे, जहां नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के तहत 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत देश के कई राज्यों में ये व्यवस्था लागू हो रही है, जिसमें हरियाणा भी शामिल हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन से पंचकुला जिला के विकास को गति मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अथॉरिटी के गठन के पीछे सरकार का उद्देश्य पंचकुला में रोजगार के अवसर उत्पन्न करके वहां के निवासियों को गुणवत्तापूर्ण जीवन उपलब्ध करवाना है। साथ ही कहा कि राज्य सरकार पंचकुला के सतत दीर्घकालीन और संतुलित विकास के लिए अनेक योजनाओं
को अमली जामा पहनाएगी। वहीं पंचकुला में सिटी बस सर्विस शुरू करने के साथ कई अन्य सुविधाएं चालू करने की संभावनाओं का भी खाका रखा गया। नूंह में हुए डीएसपी की हत्या को लेकर के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया और लिखा कि हरियाणा सरकार ने मेवात में खनन माफियाओं द्वारा एक डीएसपी की मौत और उस क्षेत्र में अवैध खनन की अन्य सभी परिस्थितियों की न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया है। तो डीएसपी की हत्या का ये पूरा मामला था, जिसमें गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करते हुए सभी परिस्थितियों की न्यायिक जांच की जानकारी दी है। हरियाणा सरकार ने तावड़ू में डीएसपी सुरेंद्र सिंह की माइन माफिया द्वारा डंपर से कुचलकर हत्या कर दिए जाने और उस सारे क्षेत्र में इलीगल माइनिंग की जांच कराने के लिए जुडिशियल इंक्वायरी गठित करने का फैसला किया। होडल के नगर परिषद में 45 सफाई कर्मचारियों को 8 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे ठेके पर लगे सफाई कर्मचारियों ने 1 दिवसीय हड़ताल की और जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि अगर उन्हें वेतन सही समय पर नहीं मिलेगा तो ये हड़ताल जारी रहेगी। कोई भी कर्मचारी सफाई कार्य नहीं करेंगे। वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी वेतन की मांग पूरी नहीं होती है तब तक कार्य बहिष्कार करेंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे। जी बिल्कुल बहुत परेशान है। यूँ लगा लो घर में एक दानो भी ना खाने के लिए, और 8 महीना पूरे हो चुके हैं। 9वां भी खत्म होने वाला है। 1 महीना रहेगा, 1 तारीख को पूरा हो जाएगा। ना तो हमारी कोई एमएलए सुन रहा है, ना कोई चेयरमैन सुन रहा है। और कई बड़े के पास जामे अफसर के पास तो वो कहता है अपने मंत्री से बात करो, नायर से मिलो। नायर जी कोई ऐसा हमें कोई कुछ हमें खाली ओनली 9 महीने तक हमें आश्वासन नहीं देते आ रहे हैं। सर हमारी ये मांग है कि हमारी 8 महीने से सैलरी मिली है और हमारे जो पहले विधायक रह चुके हैं उनके राज में हमने काम करा है, ना हमारी वो सुनवाई कर रहे हैं, ना चेयरमैन नए बैठे हैं, अब ना वो कुछ कह पा रहे हैं, ना कुछ हमसे जवाब दे रहे हैं, ना हमें कहीं ले जा रहे हैं। हम इतने परेशान हैं, हम इतने भूखे हैं, हमारे घर में आटा भी नहीं है और हमारे बच्चे बीमार हैं। स्कूल अंदर भगा दिए गए हैं, मास्टर ने मना कर दिए हर चीज की। हम इतने बहुत ज्यादा परेशान है कि हम पहली मांग तो हमारी तनख्वाह की है। तनख्वाह नहीं मिल रही है, 8 महीना नमा लग गया और उसी दिन से काम करे जा रहे हैं हम। और दूसरा का को हम जब तनख्वाह की कहते हैं हटाने की धमकी मिलती है हमें। घर में राशन नहीं है, बच्चे भूखे रोते हैं, परेशानी नहीं है। एमएलए और चेयरमैन और मेंबर तो झटके सो जाते हैं। हम प्रथला में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बेखौफ बदमाशों ने 25 वर्षीय युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार युवक अपने परिजनों के साथ घूमने के लिए बाहर निकला था। नीम के पेड़ के नीचे बैठकर दातून कर रहा था। उसी समय अचानक कार में सवार होकर आए बदमाशों ने युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और हत्यारे मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने बाजार बंद कर दिया है। तो आपको बताते चलें, ग्रामीणों ने बाजार बंद कर दिया है। बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। सरेआम युवक को गोली मार करके मौत के घाट उतार देने का यह मामला प्रथला से सामने आया है। सुबह 6 बजे के लगभग हमारे घर के सामने एक पोलो गाड़ी आई और वहाँ पे राहुल जो हमारा चचेरा भाई है तो उसके साथ में उन्होंने फायरिंग कर दी। 3 बंदे थे, तीनों के हाथ में पिस्टल थी और वो वहाँ से जैसे हमने हल्ला गुल्ला मचाया वो मौके से फरार हो गए। राहुल सन ऑफ राजकुमार, करीब 26 साल उसकी उम्र है।
वो और उसके साथ दो उसके पड़ोसी भतीजे दोनों बैठे हुए थे, तीनों ही बैठे हुए थे। उसी टाइम अचानक एक पोलो गाड़ी आती है और आती है उसको गोली मारती है। बाकी दोनों दूसरे हैं, उनको कोई कुछ नहीं करता। इसको करीब 4-5 गोली मारी है। हमने मौके पर अपने रेफरल टीम आ गई, सारे अफसर आ गए, सीआई आ गए, तफ्तीश जारी। आज सुबह हमारे गांव में बहुत ही शरीफ लड़का अपने घर पे बैठा हुआ था अपने भाइयों के साथ, यानी चाचा ताऊ के लड़के साथ बैठे थे। 2 गाड़ियां आई और उस गाड़ी में से 3 लड़के उतरे जिनके हाथ में पिस्टल थी और सीधी आकर के उस लड़के को गोली मार दी। जैसे नीचे की तरफ गया तो एक बच्चे ने उसको बचाने का प्रयास किया, उस पर पिस्टल तान दी और फिर 3 गोली उसके सर में मारी और एट द स्पॉट वो एक्सपायर हो गया। तो पूरे गांव में भारी रोष है। हमारे गांव में पहली घटना ऐसी, किसी की इतनी ताकत को बीच गांव में आकर के सरेआम किसी को मार दे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हरियाणा कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा कांग्रेस का प्रदर्शन, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा प्रदर्शन में शामिल, कई बड़े नेता भी प्रदर्शन में शामिल। ईडी कर रही है सोनिया गांधी से पूछताछ। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस का प्रदर्शन, कई बड़े नेता भी प्रदर्शन में शामिल हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा प्रदर्शन में शामिल, कई बड़े नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। सोनिया गांधी की पेशी को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया गया था। इसी के साथ चंडीगढ़ में एक हरियाणा कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा प्रदर्शन में शामिल। सोनिया गांधी की पेशी को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है। चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस ने रोष मार्च निकाला और इसी के साथ ये प्रदर्शन की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के नेता लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ बैरिकेड्स लगा करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कई बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हैं। तो ईडी के सामने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की पेशी को लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जो है संघर्ष कर रही है। जिस तरह से सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का, ईडी का, सीबीआई का, इनका दुरुपयोग विपक्षी दलों के नेताओं को तंग करने के लिए कर रही है। आज श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारी नेता, हमारी अध्यक्षा, उनसे ईडी पूछताछ कर रही है। इससे पहले राहुल गांधी जी से लगातार पूछताछ वो कर रही है। तो मैं समझती हूँ ये संवैधानिक संस्थाओं का पूरी तरह से दुरुपयोग करने का काम सत्ता पक्ष के द्वारा किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ये जैसा आप सबको मालूम है कि आज हरियाणा में जो कानून व्यवस्था का जो हालात है आप सबको मालूम है, लेकिन केंद्र की 3 एजेंसी होती है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। उनकी क्रेडिबिलिटी है एक, तो जब उसका राजनीतिक हथियार बनाया जाएगा तो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, और उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होगी तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इस वास्ते आज पूरी कांग्रेस पूरे देश में उतरी है, क्योंकि आज कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को बुलाया गया। वो एक माननीय नेता है और कोई मतलब नहीं उनका, तो इस वास्ते ये लगता है कि इन एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बजरंग दास जी हर खबर पर। थैंक यू मैडम जी। बजरंग दास गर्ग जी, जिस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है देश भर में,
ईडी के सामने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की जो पेशी है उसको लेकर के विरोध किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा विरोध ईडी का नहीं है जी, हमारा विरोध इस बात का है जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं देश की जी, उसका जो सरकार दुरुपयोग कर रही है, विपक्षी नेताओं को हरासमेंट कर रही है, नाजायज फंसाने का जो काम कर रही है, उसका विरोध है। आप देखिए, केंद्र की 3 मेन संस्थाएं हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जी, इनका खुला दुरुपयोग जी, आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है। जी, जो भी व्यक्ति इनके खिलाफ थोड़ा कुछ भी बोल ले, उनके खिलाफ फौरन नोटिस देकर उनको फकत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जी, मैं पूछना चाहता हूं, 8 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को बने हुए, और अनेकों स्टेटों में भी इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक ये बता दें, इनके 8 साल के अंदर एक भी भारतीय जनता पार्टी को कोई नोटिस आया जी, या किसी भारतीय जनता पार्टी किसी नेता के यहाँ छापे पड़े? जबकि हरियाणा जिस प्रदेश का मैं हूँ, प्रदेश में भ्रष्टाचार का खुला बोलबाला है जी, अरबों करोड़ों रुपया खेल भ्रष्टाचार का चल रहा है। जिस प्रकार आपने देखा खनन माफिया अरबों रुपया खेल खेल कर एक पुलिस के सीनियर अधिकारी डीएसपी तक का कत्ल कर देते हैं, उसके बावजूद भी खनन का काम नहीं रुक रहा। अभी तक उसका दाग नहीं हुआ है डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई का। अभी तक मतलब खनन माफिया का खेल, चाहे यमुनानगर हो, दादरी हो, नारनौल हो, चाहे तो सामरगे इलाकों में आज भी हजारों गाड़ियां नंबर 2 की पहाड़ की रेत की चल रही है। ये तो इस रात के अंदर खेल चल रहा है, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं। जो आदमी सच्चा सुच्चा हो उनकी आवाज दबाने के लिए ये जो संवैधानिक संस्था दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके नाम का कांग्रेस पार्टी का विरोध है। मतलब हमारा कोई पर्सनल विरोध थोड़ी है। आज कांग्रेस पार्टी नहीं, और एक ऐसा कोई भी विपक्षी नेता बता दो जिनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई ना कर रखी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार, कोई एक नेता विपक्ष बता दो जिनके खिलाफ नोटिस ना देकर उनको ईडी का, सीबीआई का हर केसों के अंदर लपेटने का काम इन्होंने झूठा कुत्ता कर रखा है। इस बात का विरोध है। भाई कोई ईडी किसी को बुलवाए, अलाई तो बुलाई। जब 4 बार बुला लिया राहुल जी को, सारा दिन 11-11, 12-12 घंटे आपने इंक्वायरी कर ली, कुछ मिला नहीं, उसके बावजूद फिर आप हरासमेंट करने में लगे हुए हैं। इस बात का कांग्रेस पार्टी का विरोध है। खाली सोनिया गांधी, राहुल जी के बारे में नहीं, पूरी देश की जनता के हित के अंदर ये प्रदर्शन है। सभी राजनीतिक पार्टियों के हित के अंदर ये प्रदर्शन जगह जगह पूरे देश के अंदर हो रहा है। तो आपको एक नई बात बताता हूँ, पूरे देश की जो जिला वाइज है, कल 22 तारीख को जिला वाइज पूरे देश के अंदर प्रदर्शन अलग कल फिर होने वाला है। आज जो था स्टेट बॉडी का, मतलब ईडी के मुख्यालय पर प्रदर्शन है, दिल्ली के अंदर प्रदर्शन है। इसी प्रकार 22 तारीख को देश के हर जिला मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेतागण प्रदर्शन करेंगे। ठीक है बजरंग दास जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र दास चौहान जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीरेंद्र जी। जी धन्यवाद। वीरेंद्र जी, यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास जी जुड़े हुए, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि बदले की ये कार्रवाई की जा रही है और जो एजेंसियां हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बजरंग जी को और उनकी पार्टी के नेताओं को, चाहे वो सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल हो, या और जो लोग हैं जिन्होंने गलत काम किए हुए हैं, उनको मैं बिल्कुल अपनी पार्टी की ओर से और सरकार की तरफ से साफ साफ बताना चाहता हूं, ये बदले की नहीं, ये बदलाव की कार्रवाई है। इन्होंने जो गड़बड़ घोटाले किए हुए हैं, चोरी चकारी की हुई है, उसका कानून सम्मत संवैधानिक तरीके से इलाज करना, समाधान करना, और इन्होंने दोष किया है तो दोषी की जांच करके दंडित करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसको बदला नहीं कहते, बदलाव कहते हैं। पहले क्या होता था, बदलाव में शब्द क्यों प्रयोग कर रहा हूं कि पहले सत्ताधारी लोग या दूसरे कोई भी लोग गड़बड़ करते, घोटाला करते, और कोई उनको कुछ नहीं कहता था क्योंकि मिलीभगत रहती थी। अब ये तय हो गया है कि जो भी गड़बड़ करेगा, चाहे सोनिया जी हो, चाहे सोनिया ताई हो, या उनके पुत्र हो, या कोई बजरंग दास गर्ग हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, हमने बदलाव कर दिया व्यवस्था में
दोषी को दंडित करेंगे। अब गजब की बात यह है, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ये हो रहा है कि देश का अपने आप को किसी जमाने का सबसे बड़ा दल कहने वाला, सबसे पुरानी पार्टी कहलाने वाली पार्टी, वो आज अपने आरोपी नेताओं के बचाव में प्रदर्शन कर रही है। जो अदालतों से जमानत पर रिहा हैं, ईडी उनको सिर्फ पूछताछ के लिए बुला रहा है कि जरा बता दीजिए सोनिया ताई जी, आपने ये काम कैसे किया, बता दीजिए राहुल भैया, ये आप कैसे कैसे गड़बड़ घोटाला किए हो। तो ये पूछने के लिए अगर वो बुला रहे हैं तो कांग्रेस के नेताओं में इतना सब्र होना चाहिए, इतना संयम होना चाहिए कि उनके नेताओं ने गड़बड़ की नहीं होगी। जो सवाल पूछे जाएंगे उसका उत्तर सही सही दे आएंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये तो सुना था, यहाँ तो चोर की दाढ़ी में शैतीरनी, पूरी की पूरी सड़क, खंबे और न जाने क्या क्या जंगल के जंगल दिखाई देने लगे। क्या जरूरत पड़ी है सड़कों पे आने की? घर बैठिए, इंतजार करिए। अगर सोनिया गांधी पाक साफ हैं तो उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और अगर सोनिया गांधी ने और उनके बिटवा ने गड़बड़ कर रखी है तो उनको इनके धरना प्रदर्शनों से कोई राहत थोड़ी मिलेगी, कोई बचाव थोड़ी होने वाला है। इनके प्रदर्शनों से ईडी काम नहीं करती, ईडी कानून से काम करती है, ईडी संविधान के तरीके से काम करती है, ईडी अपने रूल्स के तहत काम करती है। ये प्रदर्शन करके केवल और केवल भ्रष्टाचारियों के बचाव में घिनौना दिखावा करना चाहते हैं। और एक और इसमें फैक्टर मुझे दिखाई देता है कि हो सकता है सोनिया ने भी ना कहा हो इनको, राहुल जी ने भी ना कहा हो कि हमारे पक्ष में प्रदर्शन करो। ये तो ऐसे लोग हैं ना दास मानसिकता के, कि आका को, आकी को, काकी को ईडी ने बुला लिया, केवल शक्ल दिखानी है, केवल अपने आप को वफादार और बढ़िया दास साबित करना है, इसलिए सड़कों पे उतर आए। कोई देश की एजेंसी आपको पूछताछ के लिए बुला रही है, सहयोग करिए, प्रमाण दीजिए अपने पाक साफ होने का। काहे हल्ला करते हो भैया? ये सवाल तो इनसे पूछना बनता है कि नहीं पूछना बनता है? पर बजरंग जी दाएं की बात करेंगे, बाएं की बात करेंगे, और आरोपी भ्रष्टाचार की आरोपी सोनिया काकी की, सोनिया ताई के बचाव में खड़े होंगे। तो हमें कहना पड़ेगा, बजरंग जी आप भी भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं मुलव्विस हो, हिस्सेदार हो, पार्टनर हो। बिल्कुल वीरेंद्र जी, तो यहाँ पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, और जिस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है बीजेपी की, कांग्रेस की तरफ से ईडी से जो पूछताछ हो रही है, इसको लेकर के अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार इस पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है। वीरेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बजरंग दास जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। रेवाड़ी में दिल्ली रोड की इंद्रलोक पार्क 2 कॉलोनी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट पर छापेमारी की, जहां बिना लाइसेंस के बोतल बंद पानी का प्लांट चलाया जा रहा था। सीएम फ्लाइंग को बड़ी मात्रा में पानी से भरी हुई बोतलें मिली, जिसमें टीम को मौके पर से ही 1 लीटर बोतल पानी की 580 पेटियां जबकि 250 ml की 280 पेटियां मिली। वहीं सीएम फ्लाइंग टीम की ओर से पानी के सैंपल भी लिए गए हैं और बिजली लोड की भी जांच की गई। जांच में प्लांट में क्षमता से अधिक बिजली का लोड मिला, जिसके बाद बिजली निगम की ओर से प्लांट पर कार्रवाई की जा रही है। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड व खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की संयुक्त टीम ने एक वाटर पैकेजिंग प्लांट पर रेड की है। एक पानी का सैंपल लैब में भेजा गया जांच के लिए। 7,000 के करीब यहाँ जो है 1 लीटर की पैक बोतलें हैं, तो उनको जांच के लिए वहां भेजा गया है लैब में। आने पर अगर कोई उसमें कोई अनियमितता पाई जाती है तो एक्ट के अनुसार। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।